ये रिलेशनशिप आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है? क्या ये रिलेशनशिप आपके साथ इन फ्यूचर में रहेगा या फिर इसका वाइंड अप होने वाला है? क्या-क्या साइंस हैं यूनिवर्स की तरफ से? जस्ट अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, किसी भी पर्सन को इमेजिन कर सकते हो, जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप और फ्यूचर देखना चाहते हो। एंड वी विल आल्सो डू द पिक अ कार्ड रीडिंग जिसके अंदर आपको एक पाइल चूज़ करना होगा और आपकी डेस्टिनी हम फाइंड आउट करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवैस मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और बहुत ही हैप्पी होंगे और स्ट्रांग होंगे, जहां कहीं भी होंगे सेटिस्फाइड होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे इस वीडियो के अंदर आपको रीडिंग ही नहीं बल्कि साथ साथ आपको रिचुअल्स एंड रेमेडीज एंड हीलिंग्स भी प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आपको पर्सनली या प्राइवेटली मेरे से बात करना होगा सो यू हैव टू गो इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर आपको मेरे सारे लिंक्स एंड सारी डिटेल मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। अभी हम शफलिंग करेंगे, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन और हम देखेंगे कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। क्या इनके साथ रिलेशनशिप में फ्यूचर है या फिर नहीं है? ओके, सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी अबाउट इट। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारा हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। बहुत से लोग अभी तक हील हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप हील हो जाए या फिर आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, फैमिली, हेल्थ, वेल्थ, एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज़ को लेके आपका स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, सो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए अपनी प्रॉब्लम, तो 15 दिन के अंदर अंदर आप खुद को हील्ड फील करोगे और बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो लेट मी शफल द कार्ड। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ इनका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है और फ्यूचर कैसा रहेगा। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। क्या ये पर्सन आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है? उनकी फीलिंग्स क्या है? ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स का साइन आ चुका है। दैट इज वेरी ऑसम एंड ब्यूटीफुल, बट नॉट फॉर योर पर्सन, बिकॉज आपके पर्सन थोड़ा सा टेंशन डिस्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट उन्हें चूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। और डेवल एनर्जी यहाँ पर वर्क करती हुई दिखाई दे रही है तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में। इट्स मीन के आप दोनों का रिलेशनशिप तो आगे बढ़ेगा, बट यहाँ पर साथ साथ डेवल एनर्जी मीन्स के शैतानी कुव्वतें भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर मोर, और क्या हमारे पास यूनिवर्स बताने वाली है यहाँ पर। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ साइन कि आप दोनों एक कमिटेड लाइफ के अंदर जाने वाले हो, आप दोनों एक ब्यूटीफुल लाइफ के अंदर जाने वाले हो। मीन्स कि अगर मैरिड कपल नहीं हो आप दोनों, सो मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप ट्राई करो या फिर आपके पर्सन ट्राई करें, सो आप दोनों एक मैरिड कमिटमेंट के अंदर जा सकते हो और अपनी फैमिली बना सकते हो। इट्स ऑसम फॉर यू। ओके, सो लेट मी शफल एंड चेक सम मोर कॉइन। सो व्हाट्स कमिंग हियर? ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ साइन दैट इज द मून। ओके, सो यहाँ पर टैरो की दुनिया के अंदर अगर मून हमारे पास आ रहा है, दैट इज मीन कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो भी नज़र आ रहा है, एरीज भी नज़र आ रहा है, टॉरस भी नज़र आ रहा है, एंड यू कैन सी हियर द साइन ऑफ वाटर एंड अर्थ एंड एयर, सो सारी एंड फायर भी। ठीक है, सारे के सारे साइंस नज़र आ रहे हैं। इट्स मीन कि कहीं ना कहीं मैजिकली कुछ ना कुछ हैपन हो रहा है तुम्हारे साथ। ओके, सो तो जैसे कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, सो तुम्हें भी किसी ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ओके, सो व्हाट्स कमिंग मोर? सो यहाँ पर मुझे दिखा है एम्परर, कोई बहुत बड़ा जो है बुजुर्ग, कोई ऐसा पर्सन आप दोनों की लाइफ के अंदर से, आप दोनों की फैमिली में से आप दोनों को सपोर्ट करने वाला है अगर आप ट्राई करो तो। हो गया। सो यहाँ पर मेरे पास जो है लियो के साइन भी आ रहे हैं, एंड एरीज के भी, टॉरस के भी अगेन साइंस आ रहे हैं। सो अगर आप ट्राई करोगे तो आपके रिलेशनशिप के अंदर बेटर एंड पॉजिटिव चांसेस आ सकते हैं। ओके, सो क्या फ्यूचर होने वाला है मुझे ये तो बताइए ना यूनिवर्स। ओके, सो इन फ्यूचर के अंदर पेंटिकल्स, थोड़ा सा जॉब को लेके प्रॉब्लम हो सकता है आपके पर्सन को, बिजनेस को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट क्या आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा लक्ष्मी अभी तक लुटा दी है डिफरेंट लोगों के ऊपर। ओके, सो लेट मी चेक मोर। सो यहाँ पर हमारे पास आना है दैट इज़ अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, के मीन्स कि आपके हाथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्थ आने वाला है, आप बहुत ज़्यादा लकी हो और बहुत ही ज़्यादा आपके पास बेनिफिट्स मिलने वाले हैं डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, मे बी फ्रॉम योर पर्सन, मे बी फ्रॉम अदर पर्सन, लेकिन आपके लिए बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि दीज आर ओवर जस्ट एंड जस्ट, दीज आर प्रडिक्शंस एंड
जो सच्ची बात है 100% ट्रू है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात है। ओके, सो दिस आर जस्ट प्लेइंग गेम। ओके, सो बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट होता है, बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होता। जिनके साथ रेजोनेट होगा ओके, जिनके साथ नहीं रेजोनेट होगा वो लोग हमारे जो है यहाँ से आप लर्निंग ले सकते हो कार्ड्स के थ्रू। ओके, सो साथ साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं रिसेंटली आपके साथ चीट हुआ है, रिसेंटली आपको पेन पहुँचा है आपके पर्सन की तरफ से, बट ये रीयूनाइट की तरफ तो है, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप जो है रीयूनाइट की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए ब्रेकअप हो चुका है। ओके, सो लेट मी नाउ फ्रॉम मोर। Okay, so I'm getting you as a sign that is a Queen of Swords. Okay, सो इट्स मीन कि अथॉरिटी भी आपके पास आने वाली है इस रिलेशनशिप के अंदर। इस रिलेशनशिप का जो भी फ्यूचर दिखाई दे रहा है ना, कि आपके पर्सन आपकी बातें बहुत ज़्यादा मानने वाली हैं इन फ्यूचर के अंदर, ठीक है। सो पास्ट में जो चीज़ें थी वो सारी की सारी गायब कर दो, सारी की सारी ख़त्म कर दो, बट करंटली जो है वो सिचुएशन मुझे यही दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन भी इस टाइम पे सैड हैं और आप भी सैड हैं, और दोनों एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के अंदर जाना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पर सेटिस्फैक्शन ना तो आपके पर्सन को मिल पा रही है कहीं से, ना ही आपको मिल पा रही है। तुम दोनों आपस में मिलोगे, एक दूसरे के साथ कमिटेड रिलेशनशिप बनाओगे तो देन ही एक दूसरे से सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और सोल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। ओके, सो लेट मी चेक मोर। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर एज अ साइन दैट इज द साइन ऑफ टेम्परेंस, कि इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर हैं। आपके पर्सन को समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। बल्कि ट्रैवलिंग जो है वो आपके पर्सन के साथ चल रही है आजकल, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आना जाना उन्हें पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका टाइम नहीं लग पा रहा आपके ऊपर फोकस करने के लिए। ओके, सो आपके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बट मुझे कुछ ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं तुम दोनों के ऊपर या तो ब्लैक मैजिक या तो वाइट मैजिक बहुत ही बुरे तरीके से इफेक्ट किया है, और ये पर्सन की फैमिली में से कोई हो सकता है, और ये ही जो है तुम दोनों के सेपरेशन के लिए करवाया गया है। बट ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज रीयूनाइट है तुम दोनों का, ठीक है ना। तुम दोनों की एक हैप्पी लाइफ भी है, तुम दोनों का हैप्पी सिस्टम भी है। सो एनीवे वी विल चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो यहाँ पर द चैरियट का इट्स मीन के रिलेशनशिप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने वाला है। जो जंग छिड़ी हुई थी उस जंग के अंदर आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हो, और बॉटम के अंदर क्या छुपा हुआ है वो हम एंड पे देखेंगे, बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर है, उन्हें समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ओके, बिकॉज उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मे बी को फैमिली की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से, किसी बिजनेस की तरफ से प्रेशर हो सकता है। दैट्स वाई आपके पर्सन का प्रॉपरली टाइम जो है वो आपको नहीं दे पा रहे और आपसे थोड़ा थोड़ा दूर फील हो रहे हैं। ओके, सो साथ ही साथ डेवल एनर्जी भी यहाँ पर वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कि तुम दोनों की रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं शैतानी कुव्वतों के अंदर बहुत ही बुरे तरीके से ग्रिप कर चुका, एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, बट यहाँ पर तुम दोनों का फिजिकल ब्रिज जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, कि जब भी आपके पर्सन को ज़रूरत हो तो वो आपके साथ फिजिकल होना चाहें तो आप उन्हें वेलकम कर लेते हो, या फिर कुछ भी ऐसा वैसा, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको भी आपके पर्सन से कोई ना कोई मतलब तो है। ओके, सो इन फ्यूचर के अंदर तुम दोनों के एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के अंदर जा सकते हो, कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर जा सकते हो, और यही रिलेशनशिप का बेस अभी से बनना स्टार्ट हुआ है। पास्ट के अंदर जो चीज़ें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो सारी की सारी ओवरकम होती हुई दिखाई दे रही हैं, वो सारी की सारी छटती हुई दिखाई दे रही हैं। बट मुझे एक ऐसा साइन दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन की फैमिली में से कोई तुम दोनों के अगेंस्ट दिखाई दे रहा है, स्पेशली तुम्हारे अगेंस्ट, ठीक है ना, स्पेशली तुम्हारे अगेंस्ट है। सो दैट्स वाई अगर तुम हीलिंग के अंदर नेम्स वगैरह डाल रहे हो तो देन वेल एंड गुड। अगर आप पर्सनली हील करने की कोशिश करो देन ऑसम। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो से बेनिफिट लेना चाहते हो, जिनमें मैंने बहुत ही अच्छे रिचुअल्स बताए हैं अपने पर्सन को अपना बनाने के लिए, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, सो एनीवे अभी तक जो ओवरऑल साइंस और साइकिकली साइंस मुझे दिखाई दे रही हैं वो यही है कि आपके पर्सन जो है परेशान है, स्ट्रेस के अंदर है, टेंशन के अंदर है, पर एंजाइटी के अंदर है, लेकिन उसके होते हुए भी उनको नीड हो रही है, ठीक है ना, उनको नीड हो रही है आपके साथ रिलेशनशिप की, उनको नीड हो रही है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, अपनी भड़ास अंदर की निकालने की, अपनी शेयरिंग केयरिंग करने की। सो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं डेवल एनर्जी, जब तुम दोनों एक दूसरे के करीब आते हो तो देन यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तुम अपने पर्सन के अगेंस्ट, तुम्हारे पर्सन तुम्हारे अगेंस्ट, और जब तुम दूर होते हो तो दोनों ही मिसिंग के अंदर चले जाते हैं, एक दूसरे को बहुत याद कर करके रोते पीटते ये और वो सारा कुछ, ठीक है। अब लेकिन इन फ्यूचर के अंदर, बिकॉज हम वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, तो फ्यूचर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन के साथ तुम्हारा कहीं ना कहीं कमिटेड रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप जल्दी टूटने वाला नहीं है, बहुत आगे चलने
वाला है। मे बी कि तुम दोनों की फैमिली बने, मे बी कि तुम दोनों की आगे जनरेशन चलेगी, मे बी तुम दोनों का आगे बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहने वाला है। ओके, सो इसी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को लेके बहुत से लोगों के अंदर जेलसी भी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, और जेलसी ज़्यादा नेगेटिवली मुझे ज़्यादा थर्ड पार्टी जो दिखाई दे रही है वो आपके पर्सन की फैमिली में से ही हो सकता है। ओके, सो आपके पर्सन का बिहेवियर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा टफ रहा है, काफ़ी ज़्यादा हार्श रहा है, अब्यूसिव रहा है, लेकिन वही रिलेशनशिप जो है अब स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन ने खुद को चेंज करने की ठान ली है, ठीक है ना। उनको लग रहा है कि अब जो है कुछ भी ऐसा वैसा बाकी नहीं है, सो दैट्स वाई मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए उस रिलेशनशिप के अंदर, और वही रिलेशनशिप मेरे लिए बेटर था, मीन्स कि आपका रिलेशनशिप। सो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसे स्टैंड भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग जो है आपके अगेंस्ट हैं, कुछ लोग आपके फेवर के अंदर हैं, और कुछ लोग आपके कान उल्टे सीधे भर रहे हैं, कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो सारी की सारी चीज़ें जो है इस टाइम पे हैंडल करना बहुत ज़्यादा आपके लिए टफ हुआ है, बिकॉज बहुत से लोगों की बातें सुनने को मिल रही हैं, बहुत से लोगों की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और मे बी के लोग आपके सामने प्रूफ भी निकाल निकाल के ला रहे हों कि तुम्हारे पर्सन ठीक नहीं है। लोगों को क्या है मुझे ये समझ नहीं आती, क्योंकि एक तो उन्हें अपना जो है, जिसको अपने लिए टाइम नहीं है ना, उसको दूसरों के लिए ही टाइम है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के अंदर एक न्यू शुरुआत भी होती हुई दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी कि कुछ लोग न्यूली आपकी लाइफ के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे हो या फिर एंटर हो रहे हो। इट्स मीन कि तुम्हारे पर्सन के साथ जो तुम्हारा रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं वाइंड अप तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही बारीक स्टेज के ऊपर, बारीक लेवल के ऊपर जा चुका है। बिकॉज अगर आपके पर्सन के रिलेशनशिप कहीं और हैं तो पॉसिबली है कि आपका भी रिलेशनशिप कहीं पहुंचा हो, लेकिन आप खुद को इस टाइम पे सेफ फील कर सकते हो, बिकॉज आपके ऊपर जो लगने वाले इल्जाम थे वो सारे के सारे गलत साबित हो चुके हैं। अब आप बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्टेड समझ सकते हो, खुद को सेफ जोन के अंदर समझ सकते हो, बट योर पर्सन इज ऑल्सो इन अ सेफ जोन गोइंग। ओके, पास्ट के अंदर वो डेंजर जोन के अंदर थे, बट अभी वो सेफ जोन के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके लिए और आपके लिए दोनों के लिए ही बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। एंड द एम्परर पर्सन की मीन्स के यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा बुजुर्ग शख्सियत, कोई आपके खानदान से या आपके पर्सन के खानदान में से, जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। मीन्स कि आपको होगा कि उनकी फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, उनको होगा कि आपकी फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, या समथिंग लाइक दैट, या तुम दोनों की फैमिली में से जो तुम दोनों में से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, सो वो पर्सन अब तुम्हारे हक में होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि मीन्स के जो नेगेटिव साइन थे वो पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स वेरी ऑसम एंड ब्यूटीफुल साइन फॉर यू, एंड आई कैन ऑल्सो सी एज अ 7 ऑफ पेंटिकल, ठीक है ना कहीं आपके पर्सन को लॉस हुआ है उनके बिजनेस के अंदर या फिर इनकम के अंदर या जॉब के अंदर, कहीं ना कहीं उन्हें लॉस हुआ है, लेकिन अब की बार ऐसे आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि वो कहीं ना कहीं लोन उठाया उन्होंने और वो लोन पे ना कर सके, या कुछ ऐसा वैसा सीन हुआ है उनके साथ। सो दैट्स वाई ही इज़ लुकिंग इन अ ट्रबल। सो मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन को थोड़ा बहुत जो है इनकम को लेके अप एंड डाउन का सामना करना पड़े, लेकिन आपके पास जो है वो इनकम बहुत ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंस बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने जो कुछ आपसे छुपाया था वो सारा कुछ खुद ही खुल के आपको बताएंगे, एवरीथिंग एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि ये वजह थी, ये रीज़न थी, दैट्स वाई आई वाज नॉट कनेक्टेड विद यू। सो वो सारा कुछ बताएंगे, जो भी उनकी मिस्टेक्स थी या फिर उनकी मिस्टेक्स नहीं थी, वो ईच एंड एवरीथिंग खुल के आपको एक्सप्रेस कर देंगे। बट यहाँ पर राइट नाउ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हो और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है, दोनों ही टेंशन के अंदर हैं, दोनों ही पेन के अंदर हैं। पेन के अंदर कैसे? क्योंकि आपको फील हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप कभी भी रियूनाइट नहीं होगा, जबकि आपके पर्सन को फील हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर कोई भी नहीं है। सो दोनों ही एक पेन के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्रेडिक्शंस हैं ये, ठीक है ना। इन प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग आप दोनों दोबारा से मिलने वाले हो, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हो सकता है सोशल मीडिया पे, हो सकता है कि फिजिकली आमने सामने एक दूसरे के मिलो, लेकिन मिलोगे लास्ट में, और तुम दोनों का रिलेशनशिप एक न्यू वे के अंदर लास्ट में एंटर होगा, ठीक है ना। अब जो तुम्हारे पर्सन की थॉट्स हैं तुम्हारे फ्यूचर को लेकर, या जो तुम्हारी थॉट्स हैं फ्यूचर को लेकर, उसमें जो पॉजिटिविटी है ना वो सारी की सारी फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। और येस, पॉसिबल है, चांसेस हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर जाओ, लेकिन ऑलरेडी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे तुम, बिकॉज वी आर डूइंग रीडिंग ऑफ यू, सो पास्ट के अंदर 2 या 3 दफ़ा चीट हो चुके हो, अब जो है चीट नहीं होना चाहते, अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, अब आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए ताकि आपकी हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग एंड
बेनिफिशियल हो आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मीन्स कि अथॉरिटी आपके हाथ में आती हुई दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप को लेके कि आपकी बार आपके पर्सन इतना ज़्यादा शर्मिंदा होंगे, आपसे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर जाएंगे, वो कहेंगे कि जैसे तुम कहोगे वैसे ही करेंगे। ठीक है, मीन्स कि सारी चीज़ें जो है वो तुम पे छोड़ देंगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे और तुम्हें कहेंगे कि जैसा तुम बोलोगे वैसा ही करूँगा। ठीक है ना, पास्ट के अंदर भी ये अपॉर्चुनिटी दे सकते थे, ये मौका दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब की बार जो है आपके पर्सन जो है वो आपको अथॉरिटी पकड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको म्यान पकड़ा रहे हैं और कहेंगे कि तुम ही चलाओ सेटअप को, तुम ही चलाओ सिस्टम को और तुमसे बेटर कोई भी नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा टफ टाइम जो है वो आपने देखा है, सबसे ज़्यादा टफ टाइम आपके साथ चला है। सो एनीवे डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो टेम्परेंस का यहाँ पर साइन के मीन्स के कहीं ना कहीं अभी भी गुस्सा है आपके पर्सन आपको लेके। अब गुस्सा जो है वो किस चीज़ का मुझे दिखाई दे, क्योंकि आपका हो सकता है कि वो रिलेशनशिप जो है डिस्क्लोज हुआ हो आपके पर्सन के सामने या कुछ भी ऐसा वैसा समथिंग लाइक दैट, किसी ने आपके बारे में कुछ उल्टा कहने की कोशिश की हो कि इसके रिलेशनशिप्स आगे हैं या समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव मोड के अंदर चले गए हों या गुस्सा के अंदर चले गए हों और वही चीज़ें जो है आगे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही हैं, बट इनकी अब वर्थ नहीं रही बिकॉज आपके पर्सन का ट्रस्ट जो डेवलप आप पे नहीं हो रहा था वो डेवलप हो चुका है। अब उन्हें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, कोई केयर नहीं है। अब आपके बारे में जो भी कुछ भी बोलेगा सो दैट्स वाई आपके पर्सन उसके अगेंस्ट ही जाने वाले हैं। ओके, सो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी जो थॉट्स हैं मटेरियलिस्टिक हैं उन्हें भी थोड़ा सा ओवरकम कर लो, उन्हें भी ख़त्म कर लो। प्योर लव इज़ अ प्योर लव। ओके, सो दैट्स इट मीन्स कि इसी रिलेशनशिप के अंदर आपको अचीवमेंट एंड सक्सेस होने वाली है। और आज ही के वीडियो के अंदर आपको मैं एक रिचुअल बताने वाला हूँ, एक रेमेडी बताने वाला हूँ। अगर आप करोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, अगर नहीं करोगे तो बेनिफिट जो है फिर भी आपके लिए रहना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आई विल प्रे फॉर यू एंड यू हैव टू प्रे फॉर अस। ओके, हम सब के लिए प्रे करना है आपको, स्पेशली माय एडमिन टीम एंड स्पेशली फॉर मी। ओके, सो यहाँ पर द चैरियट का साइन है कि मीन्स के आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। जिस जंग के अंदर आप दाखिल थे, जिस प्रॉब्लम को लेके आप लूट खसूट हो रही थी आपके साथ, वो सारी की सारी चीज़ें जो है अब आपके लिए बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड व्हाट इज़ कमिंग इन द बॉटम के अंदर किंग ऑफ पेंटिकल है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ पेंटिकल हमारे पास बॉटम से आ चुका है। तो मीन्स के आपके पर्सन जो है वो दोबारा से एक न्यू लाइफ के अंदर, न्यू जर्नी के अंदर स्टार्ट होते हुए दिखे थे। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ कि आपके साथ जब आपके पर्सन का रिलेशनशिप होता है, जब आपके साथ वो कनेक्टेड होते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा लकी एंड खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। ठीक है, अब पता नहीं क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है जिसकी वजह से जो है आपके पर्सन को आपके साथ होना चाहिए बट वो नहीं है, बट वो हो जाएंगे। ठीक है ना, हो जाएंगे, ये तो प्रेडिक्शंस हैं। ओके, साथ ही साथ मैं आपको रिचुअल भी एक प्रोवाइड करने वाला हूँ और रेमेडी भी प्रोवाइड करना हूँ। उससे पहले हम कार्ड्स को शफल करेंगे फॉर अ पिक का कार्ड। तो लेट मी चेक, तो देखेंगे तुम दोनों का फ्यूचर किस जगह पे है और क्या है फ्यूचर। ओके, सो तुम्हारे पर्सन का फ्यूचर तुम्हारे साथ है या नहीं है और फ्यूचर को लेके हमारे पास क्या साइंस आ रहे हैं। सो लेट मी चेक, आपको एक फाइल चूज़ करना है, जिसकी तरफ आपकी इंटेंशन ज़्यादा जाएंगी आपको उसी फाइल को चूज़ करना होगा। Okay, so I'm getting here's the second one, and now here's the third one card. Your third one card आ चुका है, and now I will arrange the pile number 2. Okay, so here's the sign. That's amazing. एंड नाउ हियर्स द थर्ड वन। ओके, सो दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल जिसकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है उसी पाइल को चूज़ कीजिए। देन वी विल सी दैट कि आप दोनों का फ्यूचर है क्या एक्चुअली फ्यूचर है। सो इन दोनों पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है। होपफुली आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा। ओके, सो जिसकी तरफ पहली निगाह गई है वही आपका पाइल है। ओके, सो वही आपका पाइल है। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स का साइन मुझे दिखाई दे रहा है कि मीन्स के कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये रिलेशनशिप रहने वाला है और फ्यूचर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है इसी रिलेशनशिप को लेके, और यही रिलेशनशिप आपका फ्यूचर डिस्टाइंड पार्टनर बनने वाला है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन आजकल बहुत से प्रोमिसेस आपसे कर रहे होंगे, बहुत से ग्रीन फील्ड्स आपको दिखा रहे होंगे। आपके पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा आगे लेके चलना चाहते हैं। मीन्स के कमिटेड ना मैरिड रिलेशनशिप, अगर मैरिज नहीं हुई तुम दोनों की तो मैरिड कपल तुम बन सकते हो। अगर मैरिड हो चुकी है तो और भी ज़्यादा तुम्हारे लिए सक्सेसफुल एंड ब्यूटीफुल साइंस क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यू कैन सी इज द साइन ऑफ जस्टिस, मीन्स के तुम दोनों को जो है इस टाइम पे रिलेशनशिप के अंदर जो इनपुट तुमने लगाया उसका आउटपुट तुम्हें
मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और तुम्हारे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल साइन है अगर आपने ये चूज़ किया है। सो आई कैन सी दैट कि यहाँ पर फाइट होती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन के उन लोगों से जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे। एंड यू कैन सी इज द कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एंड इमोशनल है, आपकी तरफ से किसी भी ऑफर को वो एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। एंड यू कैन सी इज द सैडनेस के बाद तुम दोनों एक दूसरे के लवर बनने वाले हो और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप के अंदर जाने वाले हो। इट्स मीन देयर इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड हेल्दी एंड वेल्दी साइंस फॉर यू। बाकी मेरी दुआ है आपके लिए सारा कुछ अच्छा हो और फीडबैक आपने लाजमी देना है कैसा लगा आज का रीडिंग। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।